अजीज खान साहब से एक छोटा सा कमेंट लेता हूं। अजीज खान साहब, अगर जातिगत जनगणना की घोषणा बीजेपी ने कर दी तो उत्तर प्रदेश में तो उनके लिए गेम चेंजर साबित हो जाएगी। देखिए दीपक जी, बीजेपी ऐसा करने वाली नहीं है, क्योंकि बीजेपी का जो आधार है वो हमेशा उसने आरक्षण का विरोध किया है। और एक बात आप जान लो कि आडवाणी जी ने कमंडल लेकर के मंडल कमीशन का विरोध किया हमेशा। ये तो जग जाहिर है, आप सब इस बात को जानते हैं। और यहां तक जो बीजेपी पहुंची है वो हमेशा ओबीसी समाज का विरोध करके, आरक्षण का विरोध करके यहां तक पहुंची है। एक बात। दूसरी बात आप देखें, 2001 में जब इनकी सरकार आई थी तो उस वक्त भी आडवाणी जी ने सेंसस कमिश्नर को एक पत्र लिखा था और उन्होंने कहा था जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए, इसलिए क्योंकि इससे सामाजिक समरसता बिगड़ेगी। मैं जानना चाहता हूं कि साहब, धर्म के आधार पे अगर आप जनगणना कर सकते हैं तो जात के आधार पे जनगणना क्यों नहीं कर सकते? अगर ओबीसी मंत्रियों की गिनती की होर्डिंग्स आप लगाकर प्रचार प्रसार कर सकते हैं तो उनकी गिनती क्यों नहीं कर सकते? ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आप जिस तरीके से देखें कि बीजेपी का चेहरा देखिए कि जब 2011 के बाद जो जनगणना हुआ जाती है उसको लगातार इनके जो मंत्री लोग हैं वो लगातार उन्होंने बाकायदे घोषणा करते रहे। वो जैसे अरुण जेटली साहब ने कहा जल्द घोषणा करेंगे, 2016 में अमित शाह जी ने कहा इसको हम घोषणा करेंगे, लेकिन इसमें त्रुटि है और उस त्रुटि को निदान करने के लिए इन्होंने 3 सदस्यीय कमेटी बनाने का ऐलान किया और उस कमेटी के अध्यक्ष जो थे वो अरविंद पनगड़िया गया। आप देखिए बाकी 2 सदस्य का आता पता नहीं। वो अरविंद पनगड़िया जी, आप समझिए नोटबंदी के बाद वो चले गए कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाने। आज तक वो सदस्य की जो कमेटी और अध्यक्ष का आता पता नहीं है। सवाल इस बात का है, लगातार ये धोखा देते आए। अभी देखिए संसद में भी इन्होंने कहा जातिगत जनगणना हम नहीं कराएंगे। मकसद क्या है? आज आप देखिए, मुझे बेहद खुशी है। ठीक है, यही सवाल पूछेंगे पटेल साहब से, लेकिन ब्रेक के बाद।